भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों। कक्षा 10वीं हिंदी काव्यखंड में संकलित पाठ राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर के अंतर्गत कोरईपुर ग्राम में एक साधारण किसान कृषक परिवार में हुआ था। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक राम नरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। 16 जनवरी 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। आगे त्रिपाठी जी मननशील और विद्वान तथा परिश्रमी थे। यह द्विवेदी युग के उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी कवि थे। यह लोकगीतों के सर्वप्रथम संकलनकर्ता थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार था। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। इनके द्वारा रचित पथिक और मिलन नामक खंडकाव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। रचनाओं की विशेषता यह है कि उनमें राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित हुई हैं। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा और पवित्र प्रेम के सुंदर चित्र भी इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रित किए हैं। प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में त्रिपाठी जी का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। इनके प्राकृतिक चित्रण की विशेषता यह है कि जिन दृश्यों का वर्णन इन्होंने किया है वे इनके स्वयं देखे हुए अनुभूत किए हुए दृश्य हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पथिक, मिलन और स्वप्न। ये काव्यखंड वेदा की रचनाएं काव्यखंड हैं। मानसी स्फुट कविता संग्रह है। कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना है। त्रिपाठी जी की भाषा खड़ी बोली है। उसमें माधुर्य और ओज है। कहीं कहीं उर्दू के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। शैली सरस
स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। इनकी शैली के दो रूप प्राप्त होते हैं, वर्णनात्मक और उपदेशात्मक। हमने ये पुस्तक में दिए हुए पाठ के अनुसार इसको पढ़ लिया। अब हम इसके एक बार महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि सारांश देख लेते हैं। जैसे रामनरेश त्रिपाठी का जीवन काल सन 1889 ईस्वी से सन 1962 ईस्वी। स्वच्छंदतावादी कवि आदर्शवादी थे। लोकगीतों के प्रथम संकलनकर्ता थे। जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में कृषक परिवार में हुआ था। 4 स्थान कोरईपुर ग्राम, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में है। स्कूली शिक्षा 9वीं तक, बाद में स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नव युग का संकेत था। पथिक और मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। राष्ट्र प्रेम तथा मानव सेवा उत्कृष्ट भावनाएं, प्रकृति प्रेम इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रित किए हैं। प्रमुख रचनाओं में पथिक, मिलन, स्वप्न खंड काव्य हैं। मानसी, स्फुट कविता संग्रह, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत संपादित हैं। गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचनाएं। भाषा खड़ी बोली हिंदी है। शैली वर्णनात्मक उपदेशात्मक है। मृत्यु 16 जनवरी 1962 ईस्वी को प्रयागराज में हुई। इस प्रकार से यह रामनरेश त्रिपाठी के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे। धन्यवाद।